नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। मैं आपको बताऊंगी कहां एक छोटी सी बच्ची के ब्रेन में कीड़ों ने बना लिया घर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा और आपको हम बताएंगे कि अगर आप वृंदावन जा रहे हैं तो आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है बंदरों से। पूरी खबर आपको दिखाएंगे बुलेटिन में। नमस्कार, मैं हूं अनुपम। मैं आपको बताऊंगा कि वंदे भारत ट्रेन के जरिए कैसे अब दो धामों के बीच की दूरी मिटेगी। पूरी खबर आपको विस्तार से दिखाएंगे। वृंदावन में बंदरों ने आतंक मचाया हुआ है। यहां पर एक महिला बुरी तरह चोटिल हो गई उस दौरान जब एक बंदर उनका पर्स छीनने के लिए उन पर हमला करता नजर आया। पूरी घटना इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। सिकंदरपुर का रहने और आइए अब आपको संभल की खबर दिखाएंगे, जहां पर एक बहुत ही छोटी सी बच्ची के दिमाग में कीड़े पाए गए हैं। जब संभल अस्पताल में इस बच्ची का चेकअप किया गया तो डॉक्टर्स के होश उड़ गए। पूरी खबर देखिए। सिकंदरपुर का रहने वाला परिवार अपनी बेटी जैनब को लेकर बहुत परेशान था। उसे पिछले 2-3 महीनों से सिर में दर्द रहता था। शुरू में तो घर वालों को लगा कि आम समस्या है, लेकिन बाद में जैनब बार बार दर्द की शिकायत करती रही। इसके बाद उसके परिजन उससे मुरादाबाद, दिल्ली के अस्पताल लेकर चक्कर काटते रहे, लेकिन बच्ची को दिक्कत क्या है इस बारे में पता चल ही नहीं पा रहा था। इसके बाद परिवार थक हार कर संभल के एक निजी अस्पताल में पहुंचा। डॉक्टर्स ने बच्ची के जरूरी टेस्ट किए। सीटी स्कैन में जो निकलकर बाहर आया उससे डॉक्टर्स दंग रह गए। बच्ची के दिमाग में बड़ी संख्या में कीड़े चहलकदमी कर रहे थे। इसी वजह से उसे बार बार सिर में दर्द रहता था। उसकी परेशानी लगातार बढ़ती जा रही थी। सदर इलाके के निजी अस्पताल में परिजन बच्ची को लेकर आए थे। डॉक्टरों ने बच्ची को एडमिट कर लिया और धीरे धीरे दवा की मदद से दिमाग के कीड़ों को निकाल लिया गया। वो लगभग 31 तारीख की रात को 10 बजे के करीब मेरे पास आए थे ये लोग। तो बच्चा थोड़ा सेमी अनकॉन्शियस टाइप का था और उसके दर्द बहुत ज़्यादा था सिर में। हम लोगों ने जब रिपोर्ट्स इनसे ली तो इनके पास MRI थी, CT स्कैन थी, ब्लड रिपोर्ट्स थी, सब कुछ थी। लेकिन जब MRI देखी तो उसमें इसके दिमाग में कीड़े थे, जिसको हमारी भाषा में न्यूरोसिस्टिक सार्कोमा कहते हैं, सार्कोसिस कहते हैं उसको। उसमें क्या होता है कि दिमाग में कीड़े बन जाते हैं, उसकी वजह से फिर पेन होने लगता है, बच्चे को दौरे भी पड़ते हैं, कई बार इंट्राक्रैनियल प्रेशर भी बढ़ जाता है, तो उससे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। दिमाग से कीड़े निकालने के बाद जहां बच्ची को अब आराम है, तो वहीं घर वालों ने भी राहत की सांस ली है। हम बहुत परेशान थे, इधर उधर जाते थे तो कहीं कुछ ना हुआ। मुरादाबाद लेकर गए तो वहाँ पर भी मतलब हमें सुकून न मिला, ना बच्ची को आराम मिला दवाई का। और फिर उसके बाद जब हम यहाँ पर आए तो बहुत अच्छा आराम भी मिला। 7 दिन हो गए और बहुत सुकून मिला हमें यहाँ आकर। अच्छा, आप लोग दिल्ली भी गए थे? वहाँ दिल्ली भी गए थे, हम मेरठ भी गए थे, लेकिन कहीं भी इलाज की वो ना हुई, ना दवाई। अच्छा, जब आपको पता चला कि बच्चों के इस बच्ची के दिमाग में कीड़े हैं तो थोड़ा सा डर लगा था आपको? बहुत डर लगा था, मतलब कंफ्यूज हो गए थे हम क्या करें। ऐसा हो गया था जैसे मतलब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। किसी बच्चे के 1 आध 2 4 हैं तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता है, थोड़ी बहुत दवाई देते हैं, ठीक हो जाता है। इसके बहुत ज़्यादा थे। इसके MRI आपके उस पर शो हो जाएगी, उसमें बहुत ज़्यादा इसके जो है कीड़े बन गए थे, जिसकी वजह से परेशानी ज़्यादा थी। फिर हम लोगों ने इसको ICU में लिया और दवाई वगैरह स्टार्ट की। अल्हम्दुलिल्लाह डे 1 से ही जो है इसको रिलीफ मिलना शुरू हुआ और अभी 7 दिन हो गए इस बच्चे को मेरे पास। और नियर अबाउट कंडीशन जनरली बिल्कुल नॉर्मल है। बाकी अभी कुछ जांचें हैं और करानी है, उसके बाद में फिर हम इसको जो है डिस्चार्ज करेंगे। दिमाग में कीड़े आखिर कैसे चले जाते हैं? एक्सपर्ट्स के मुताबिक दिमाग में कीड़े पड़ने के जो मुख्य कारण है उनमें खराब फल या सब्जी खाना भी शामिल है। खराब फल, सब्जी और खाने के साथ टैपवर्म के कीड़े चिपके होते हैं, जो हमारे मुंह के रास्ते से होते हुए सबसे पहले हमारे पेट में जाते हैं
और इसके बाद रक्तवाहिनी से होते हुए हमारे दिमाग में प्रवेश कर जाते हैं। ये कीड़े बहुत छोटे होते हैं, कुछ इतने छोटे होते हैं कि इन्हें आंखों से देखा ही नहीं जा सकता। फूल गोभी, बंद गोभी और बैंगन में ये छोटे छोटे कीड़े हो सकते हैं। ये कीड़े इतने घातक होते हैं कि इनका लार्वा गर्म पानी में जिंदा रह सकता है। अगर एक बार ये दिमाग में पहुंच गए तो फिर ये कई बीमारियों को जन्म दे सकते हैं। इसके साथ ही ये कीड़े पेट के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। इसके लिए बेहद ही सावधानी बरतने की जरूरत है। दिमागी कीड़ों से बचने के लिए फल और सब्जियां हमेशा धोकर खानी चाहिए। अगर ऐसा ना किया गया तो कीड़े पैदा हो सकते हैं। दूषित पानी कभी नहीं पीना चाहिए। बिना हाथ धोए खाना नहीं खाना चाहिए। कुछ जानवरों का मांस खाने से भी कीड़े दिमाग में जा सकते हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि खाना और पानी हमेशा साफ और शुद्ध हो। संभल से न्यूज़ 18 के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट। वृंदावन जाते हैं बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए। धार्मिक जो कार्यक्रम होते हैं उनमें शामिल होने के लिए लोग वहां पर जाते हैं। और ऐसे में आपने देखा होगा या कई वीडियो ऐसे देखे होंगे कि बंदर जो है वो जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे होते हैं उनके चश्मे को या तो छीन लेते हैं, उनके प्रसाद को छीन लेते हैं, उनकी फूलमालाओं को छीन लेते हैं। और उसके बाद जब उनको कुछ दिया जाता है, जब उनको कुछ खाने का सामान दिया जाता है, उसके बाद तब वो उस चीज़ों को फेंक देते हैं या वापस कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक घटना सामने आई है कि एक महिला के साथ वहाँ पर जिस तरीके से घटना हुई कि वो महिला गिर गई, चोटिल हो गई और बुरी तरह से वो घायल हो गई बंदरों के हमले में। आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। अगर आप वृंदावन जाते हैं तो आपको बेहद ही सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वृंदावन से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो बेहद ही खौफनाक है। कब बंदर आप पर हमला कर दे इसके बारे में भी कोई नहीं बता सकता। जो वीडियो सामने आया है उसमें दो महिलाएं एक ऊंची गली की चढ़ाई चढ़ रही थीं। कई और लोग भी थे जो वहां से गुजर रहे थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे वहां पर हड़कंप मच गया। अचानक बंदर चुपके से कहीं से आया और महिला के पर्स को छीन लिया। महिला को जैसे ही पता चला वो अपना पर्स वापस लेने के लिए पीछे पलटी, लेकिन नीचे ढलान होने की वजह से वो काफी ऊंचाई से जमीन पर गिर गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जो बेहद ही खौफनाक से भरा हुआ है। कहा जा रहा है कि महिला करीब 10 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरी है। उसके मुंह और सिर में चोट आई। महिला लहूलुहान हो गई। इसके बाद तो लोग मौके पर जमा हो गए और महिला को संभाल लिया। बाद में पास के क्लिनिक में ले जाया गया। पश्चिम बंगाल से श्रद्धालुओं का एक ग्रुप वृंदावन दर्शन करने के लिए आया था। इस ग्रुप में शामिल एक महिला के हाथ में थैला और एक हाथ में पर्स था। सभी लोग मदन मोहन जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। जैसे ही वो सीढ़ी चढ़कर आगे बढ़ी तभी बंदर ने झपट्टा मार लिया। इसके बाद जैसे ही महिला पीछे मुड़ी उसका संतुलन बिगड़ गया और वो नीचे गिर गई। इसके बाद तो ग्रुप में आए दूसरे लोग भी सहम उठे। वृंदावन में ये तस्वीरें बेहद ही आम है, क्योंकि यहाँ पर हर वक्त बंदरों का खतरा बना रहता है। बंदर अचानक आते हैं और श्रद्धालुओं के हाथ के सामान को देखकर झपट पड़ते हैं। इन हमलों में कई लोग घायल भी हो जाते हैं, जैसे कि इस महिला के साथ हुआ। वृंदावन में अभी तक बंदर लोगों के आंख के चश्मे, हाथों से पर्स और मोबाइल छीन ले जाते थे। अगर किसी ने टोपी भी पहनी तो उसकी टोपी भी सुरक्षित नहीं होती। लेकिन अब बंदर महिलाओं के आभूषण भी छीनने लगे हैं। इसी मंदिर के पास कुछ दिन पहले बंदरों के झुंड ने एक बच्चे पर हमला कर दिया। गनीमत रही कि उसे ज्यादा चोट नहीं आई। अभी हाल ही में बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए एक महिला हरियाणा से पहुंची थी, लेकिन वो भी बंदर की शरारत का शिकार हो गई। बंदर चुपके से आया और उसके कानों के कुंडल खींच लिया। महिला को कुछ समझ में आता है, इससे पहले बंदर कुंडल लेकर फरार हो गया। बंदर से कुंडल लेने के लिए उसे खाने की चीजें दी गई, लेकिन बंदर ने बहुत छकाया। बड़ी मशक्कत करने के बाद महिला को उसके कुंडल वापस मिले। वहीं लोग स्थानीय प्रशासन से बंदरों के आतंक को रोकने के लिए कदम उठाने की मांग कर रहे हैं।
मथुरा से न्यूज़ 18 के लिए नितिन गौतम की रिपोर्ट। और आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपको खबर दिखाते हैं ऑनलाइन ऑर्डर से जुड़ी हुई। देखिए, अगर आप ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं तो ज़रा सावधान हो जाइए, क्योंकि जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो खबर एक हादसे से जुड़ी है। ऐसा हादसा आपके साथ ना हो जो दुर्ग की फैमिली के साथ हुआ है, इसलिए ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने से पहले बहुत सोचें और सावधानी बरतें। देखिए रिपोर्ट। आजकल मनपसंद खाने के लिए रेस्टोरेंट तक जाना जरूरी नहीं है। ऑनलाइन कई ऐसे ऐप हैं जो आपके ऑर्डर पर कुछ ही समय में आपके मन मुताबिक खाना पहुंचा देते हैं। ऐसे में लोगों के समय की बचत भी होती है। लेकिन दुर्ग में ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने वाली फैमिली के साथ जो हुआ वो बेहद गंभीर मामला है और सावधान करने वाला भी। दुर्ग के परिवार ने ऑनलाइन खाने का ऑर्डर किया, खाना समय पर आया। परिवार के सभी लोग प्लेट में चावल और दाल निकालकर तैयारी करने लगे, लेकिन फैमिली ने जैसे ही पार्सल खोला पहले थोड़ा शक हुआ, फिर यकीन हो गया, और जब शक यकीन में बदला तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनके पास जो रेस्टोरेंट से पार्सल आया था वो नॉन-वेज था, जबकि परिवार ने वेज खाने का ऑर्डर दिया था। परिवार ने रेस्टोरेंट से पनीर टिक्का मंगाया था, लेकिन डिलीवरी बॉय ने जो बॉक्स दिया था उसमें चिकन करी थी। दुर्ग के जिस परिवार के पास ये पार्सल आया था उस घर की महिलाओं ने तीज व्रत किया था। इसके बाद तो घर की महिलाओं का गुस्सा भड़क गया। परिवार के लोग रेस्टोरेंट पहुंचे और जमकर हंगामा किया। रेस्टोरेंट ने घटना के बाद माफी मांगी, तब जाकर मामला शांत हुआ। घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शिवनगरी काशी को 5वीं वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है। कहा जा रहा है कि ये वंदे भारत 2 धामों को जोड़ेगी। ये झारखंड के बैजनाथ धाम तक जाएगी, जिसका संचालन बहुत जल्द ही शुरू होगा। अब बाबा विश्वनाथ से बैजनाथ धाम तक सफर आसान होने वाला है, क्योंकि वाराणसी के कैंट स्टेशन के यार्ड में खड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बहुत जल्दी 2 धामों को जोड़ेगी, जिससे श्रद्धालुओं को काशी विश्वनाथ के साथ साथ बैजनाथ धाम का भी आशीर्वाद मिलने जा रहा है। इसका साफ मतलब है कि भगवान शिव के 2 बड़े धाम भारत की सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेन से सीधे जुड़ जाएंगे। भगवान शिव के ये दोनों धाम 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल हैं। वाराणसी में अभी 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जा रही हैं। वाराणसी से नई दिल्ली, वाराणसी से पटना, रांची और आगरा के लिए पहले से वंदे भारत ट्रेन चल रही है। इसके अलावा अब वाराणसी से 5वें वंदे भारत ट्रेन को चलाने की तैयारी है, जो बैजनाथ धाम का सफर तय करेगी, जिसका उद्घाटन 15 सितंबर को किया जा सकता है। पिछले महीने ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन वाराणसी पहुंची थी, जिसके संचालन के लिए तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब साफ हो गया है कैंट स्टेशन के यार्ड में खड़ी ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जल्दी ट्रैक पर दौड़ती नजर आएगी। इसको लेकर रेलवे की बड़ी तैयारियां चल रही हैं, जिससे काशी वासियों का इंतजार भी खत्म होने वाला है। कहा जा रहा है कि 15 सितंबर को देवघर से नई वंदे भारत एक्सप्रेस चलकर वाराणसी पहुंचेगी। इस ट्रेन को पहले देवघर के लिए रवाना किया जाएगा और 15 सितंबर को ये ट्रेन देवघर से चलेगी। हालांकि अभी इसके समय का नोटिफिकेशन नहीं आया है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। वाराणसी से देवघर की दूरी करीब 475 किलोमीटर है और कहा जा रहा है कि दोनों जगहों की दूरी 7 घंटे में पूरी होगी। सामान्य ट्रेनें यह दूरी तय करने में 9 घंटे का समय लेती हैं। एक्सपेक्टेड है कि कई वंदे भारत इनॉग्रेट होंगी यहाँ पे बनारस से। ऑलरेडी दिल्ली की वंदे भारत चल रही हैं और तो मुझे आशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो डेस्टिनेशंस हैं उनको बनारस से कनेक्ट किया जाएगा। ताज़ा जो सूचना आई हुई है वो देवघर और आगरा को लेकर भी है, तो क्या ये पूरा प्लान रहेगा आने वाले समय में? क्या मतलब आप लोगों के पास जानकारी है? देखिए, जितनी जानकारी आपके पास है उतनी हमारे पास है, तो जब कंफर्म्ड आएगा तो हम आपको बताएंगे। बट जैसा आप कह रहे हैं, हमने भी सुना है कि आने वाली है आगरा और देवघर वाली वंदे भारत। इसके साथ ही आने वाले समय में काशी की धरती से और भी वंदे भारत ट्रेनों का संचालन हो सकता है। इसके लिए रोड मैप भी तैयार किया जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक वाराणसी के कैंट स्टेशन पर हर रोज 80,000 से ज्यादा लोग आते हैं, जिससे यहाँ पर ट्रेन की डिमांड भी ज्यादा है। ऐसे में अब 1 हफ्ते के बाद नई वंदे भारत ट्रेन की रफ्तार पकड़ लेगी।
जिससे लोगों की यात्रा काफी सुगम होने जा रही है। रेलवे इसके लिए लगातार प्रयास कर रहा है। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं। देखते रहिए न्यूज़ 18।